Assalamu alaikum students, I am Gazanfar Ali, your chemistry teacher, and welcome to MD-CAT chemistry crash course. Today we are going to start a new chapter of aromatic hydrocarbons. Previous lectures में हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर को कंप्लीट किया है. हमने एडवांस लेवल तक जो है उससे डिस्कस किया था. तो आज जो है वो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम पहले एरोमेटिसिटी को स्टडी कर लेते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होती है. व्हाट इज एरोमेटिसिटी? Aromaticity is defined as a property of it is basically a property of conjugated cycloalkenes that enhances the stability of molecules due to complete delocalization of pi electrons. Aromaticity is defined as a property of conjugated cycloalkenes. Conjugated cycloalkenes की ये प्रॉपर्टी है. cycloalkenes मतलब साइक्लिक सिस्टम होगा जिसमें अल्टरनेटिंग पोजीशन पे जो है वो डबल बॉन्ड्स होंगे. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड टाइप सिस्टम होगा. क्या करते हैं ये? इन्हेंसिस द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं. कैसे करते हैं? ड्यू टू दी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ दी पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो हमें पता है डबल बॉन्ड में क्या होते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिंग सिस्टम में रेजोनेंस करते हैं, डीलोकलाइजेशन करते हैं, या आप कह लें कंजुगेशन करते हैं. अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड एरोमेटिसिटी. अब वो मॉलिक्यूल जिनमें एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाएगी दैट आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. उन्हें हम क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. तो एरोमेटिसिटी क्या होती है? कंजुगेटेड साइक्लोएल्कीन्स की ये प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर देती है ड्यू टू दी डीलोकलाइजेशन ऑफ दी पाई इलेक्ट्रॉन्स. पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन की वजह से. डीलोकलाइजेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि उनमें कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं होगी. वो कंप्लीटली रेजोनेंस करेंगे एक दूसरे के साथ जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो ये प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाएगी हम उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे. तो सबसे पहले जो केमिस्ट हैं उन्होंने जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको इस तरह से डिफाइन किया कि एरोमेटिक का जो वर्ड है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड एरोमा से ड्राइव किया गया है. द वर्ड एरोमेटिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अरोमा. और आपको पता है अरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेगनेंट, अडोर, या आप कह लें स्मेल. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो वर्ड एरोमेटिक है ये वर्ड अरोमा से निकला है, अरोमा से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है फ्रेगनेंट, खुशबू, अडोर, स्मेल. तो सबसे पहले केमिस्ट ने जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन की वो इस तरह से की कि ऐसे कंपाउंड जिनकी कोई स्मेल होगी डेट हैव सम काइंड ऑफ अरोमा और एरोमेटिक कंपाउंड्स. लेकिन बाद में पता चला जी बहुत से कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी है डेट हैव अ गुड फ्रेगरेंस बट दे आर नॉट एरोमेटिक. फॉर एग्जांपल कैम्फर, जिसको आम ज़ुबान में हम काफूर कहते हैं, बहुत अच्छी स्मेल होती है, वेरी गुड फ्रेगरेंस. इंटेंस स्मेल होती है इसकी, इंटेंस फ्रेगरेंस बट नॉट एरोमेटिक. इंटेंस फ्रेगरेंस होने के बावजूद क्या है? एरोमेटिक नहीं है. इसका अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कैम्फर. अब कैम्फर जो है वो काफूर जिसे हम कहते हैं बहुत अच्छी, बहुत इंटेंस किस्म की फ्रेगरेंस होती है इसकी, लेकिन एरोमेटिक नहीं है.
तो ये डेफिनेशन तो गलत साबित होगी कि ऐसे कंपाउंड जो जिनकी स्मेल होगी या दैट हैव सम काइंड ऑफ फ्रेगनेंस दैट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर क्या किया गया, फिर उन्होंने देखा कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनकी कोई स्मेल या फ्रेगनेंस नहीं है बट दे आर स्टिल एरोमेटिक। फिर क्या हुआ, जब हमने बहुत से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्या की डिग्रेडेशन की, तो हमें पता चला कि इनके अंदर जो फ्रैगमेंट मिलते हैं हमारे पास, उनमें बेंजीन और इसके डेरिवेटिव के फ्रैगमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं। जब हमने जो लार्ज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी डिग्रेडेशन की, तो हमारे पास जो फ्रैगमेंट्स बने उनमें बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स के फ्रैगमेंट्स मिले। तो न्यू डेफिनेशन की आई कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम डेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होगी उनको हम एरोमेटिक कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी आगे हक्कल रूल हम अप्लाई करके देखते हैं कि क्या वो हक्कल रूल या बाकी जो पॉसिबिलिटीज़ है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, उनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, बाकी चीज़ें भी देखते हैं। लेकिन सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलता जुलता है, द कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सिंपली जो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन से मिलता जुलता है, द कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये भी कोई 100% परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो कुछ रूल्स हैं जो आपकी मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करते हैं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक है या नहीं है? तो सबसे पहले जो बात है कि मॉलिक्यूल का प्लेनर होना ज़रूरी है। प्लेनर का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होनी चाहिए उसके पास। सेकंड ये है कि उनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो अल्टरनेटिंग पोजीशन पे, मतलब एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिंग पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। वो हक्कल रूल को फॉलो करें। हक्कल रूल क्या कहता है कि मॉलिक्यूल के पास फॉर एन, हक्कल रूल कहता है बेटा पहली क्या है जी, मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होना चाहिए। कब होगा? जब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगी। सेकंड क्या है, उनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। थर्ड है कि वो हक्कल रूल को फॉलो करे। हक्कल रूल क्या कहता है कि मॉलिक्यूल के पास फॉर n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। n आपका इंटीगर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर आप n की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो आपके पास जो सिस्टम बनेगा डेट इज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर n की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं तो आपके पास बनता है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, बेंजीन का जो सिस्टम है। तो n की वैल्यू अगर आप 2 प्लेस करते हैं तो ये बनता है आपका 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। n की वैल्यू 3 प्लेस करेंगे तो आपका बनेगा 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इसी तरह से आप n की वैल्यू 4 भी लिख सकते हैं, 4 होगी तो 18 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन जाएगा। तो जिनमें इस तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हों, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो या 14 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो हम कहते हैं ये हक्कल रूल है। मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल में कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है। मॉलिक्यूल का sp2 हाइब्रिडाइज होना ज़रूरी है। ये जो मॉलिक्यूल ये कंडीशन जो है इसको फॉलो करेगा हम कहेंगे वो एरोमेटिक है। फॉर एग्जांपल बेंजीन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो बेंजीन में देखें आपके पास अल्टरनेटिंग पोजीशन पे सिग्मा सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स हैं। उसके बाद ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। जितनी भी कार्बन्स हैं, ऑल कार्बन्स इन बेंजीन आर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन्स। बेंजीन के अंदर 6 के 6 कार्बन्स क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो पहली कंडीशन बेटा एप्लीकेबल हो गई है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। देखें, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन या कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करें? पूरे सिस्टम में रेजोनेंस करें। तो देखें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्योंकि इसने आपके सामने देखें, इसमें ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो हम कहेंगे बेंजीन इज एरोमेटिक। इसी तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं और उससे चेक कर सकते हैं कि क्या वो एरोमेटिक है या नहीं है। अभी हमने पीछे कहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन से मिलता जुलता होगा, डेट स्ट्रक्चर रिलेटेड टू बेंजीन आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स।
लेकिन कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है बट दे आर स्टिल एरोमेटिक। फॉर एग्जांपल वी टेक द एग्जांपल ऑफ pyridine, this is the structure of pyridine। बेटा pyridine का जो ये लॉन पेयर, नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है, ये जो आपकी रिंग का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में है। फॉर एग्जांपल ये आपका जो है वो आपकी रिंग का प्लेन है, तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो है वो आपका नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये जो लॉन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो रेजोनेंस किसके दरमियान होगी? पाई इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। अब इसमें भी जितने आपके एटम्स हैं वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। नाइट्रोजन भी यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है। तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी कि इसमें जितने भी आपके एटम्स हैं वो क्या है? प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, कंप्लीट कॉन्जुगेट सिस्टम है, हकल रूल को फॉलो कर रहा है। इसमें भी कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। आपने वो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं जो रेजोनेंस कर रहे हैं, यहाँ आप कह लें वो इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 6 यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड ही हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी हो सकता है, जैसा कि दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन। इनको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन। अब यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। तो पहला जो हमारा है क्राइटेरिया एरोमेटिसिटी का चेक करने का, वो वैलिड हो रहा है जी। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? प्लेनर है। क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? तो चेक कर लें। देखें ये अगर ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। सिमिलरली अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। अगेन ये वाला इधर आ जाए, तो ये इसके रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। साइक्लोप्रोपीनियम कैटाइन में देखें तमाम की तमाम कार्बन जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको शो दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये वाला n की वैल्यू 0 यहाँ पे, हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है, प्लेनर मॉलिक्यूल भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। देखिए पूरे सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन कर रहे हैं। तो ये तीनों क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज़ आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली बेटा आपके पास ट्रोपिलियम कैटाइन, वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लोहेप्टा ट्राई इनाइल कैटाइन भी इसको हम कहते हैं। इसे कहते हैं जी ट्रोपिलियम कैटाइन। इट इज आल्सो एरोमेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया तो ये वाला फॉलो हो रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सेकेंडली देखा जाए तमाम की तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगी इसमें भी। यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग में रेजोनेट करेगा, तो इट इज़ आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट बेटा जो है वो हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो फर्स्टली हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स। तो बेंजीन रिंग की बेस के ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। या तो बेटा मोनोसाइक्लिक होंगे या वो पॉलीसाइक्लिक होंगे। या तो वो मोनोसाइक्लिक होंगे या फिर पॉलीसाइक्लिक होंगे। नंबर ऑफ बेंजीन रिंग के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करें। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या है? जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी, दैट कंटेनिंग 1 बेंजीन रिंग। मोनोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होंगी। अब आगे इसकी भी क्लासिफिकेशन है कि या तो वो पॉलीसाइक्लिक इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम होगा, बेंजीन रिंग्स एक दूसरे से आइसोलेट होंगे,
यहाँ वो फिर वो क्या होगा, फ्यूज सिस्टम होगा। फ्यूज में क्या होगा, बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगी। तो पहले हम मोनोसाइक्लिक की बात कर लेते हैं। तो मोनोसाइक्लिक में बेटा क्या होगा, हमने कहा है मोनोसाइक्लिक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक बेंजीन रिंग होगी, दैट कंटेनिंग एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। तो एग्जांपल्स देखें इसकी मोनोसाइक्लिक की। तो ये आपके जो है वो एरोमेटिक रिंग आ गई, दिस इज कॉल्ड टॉलवीन, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, similarly this is called benzaldehyde, this is benzoic acid, similarly this is aniline, this is called toluene, this is called phenol, this is called benzaldehyde, this is called benzoic acid, this is called aniline। तो ये आपके सामने सारे क्या हैं, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, सब में एक एक बेंजीन रिंग पाई जाती है, सब्स्टिट्यूटेड सिस्टम है। सिमिलरली जो आपके पास हैं वो होते हैं पॉलीसाइक्लिक। अब पॉलीसाइक्लिक बेटा जो सिस्टम है उनमें क्या होगा, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होगी। अब वो बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ या तो फ्यूज्ड होंगी या फिर वो क्या होंगी, आइसोलेटेड फॉर्म में होंगी। साइक्लिक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो आइसोलेटेड में क्या होगा, जैसे कि आपके पास ये एक सिस्टम है, दिस इज आल्सो एरोमेटिक सिस्टम। तो ये भी आपके जो है वो क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहे हैं, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें दो जो बेंजीन रिंग है, आप कह लें फिनाइल रिंग्स इसको हम कहेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है। तो ये जो आपका सिस्टम है ये एक आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है जिसमें दो फिनाइल रिंग जो है उसको CH2 ग्रुप से हमने आइसोलेट किया हुआ है। तो हम बेटा इसका नाम क्या होगा, दिस इज डाइफिनाइल मीथेन, दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल मीथेन। तो ये आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस तरह से एक पेपर में MCQ आया हुआ था कि कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। ऑप्शन में जो है वो फ्यूज्ड नेफ्थालीन और एंथ्रासीन पायरीन वगैरह भी थे। एक ये वाला जो है वो ऑप्शन था, दिस इज ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन में देखिए तीन फिनाइल रिंग्स जो है वो CH के साथ जो क्या है आइसोलेट है, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं है। तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम। सिमिलरली आपके पास बाइफिनाइल सिस्टम है। तो ये एक फिनाइल रिंग जो है वो दूसरी फिनाइल रिंग से क्या है, आइसोलेट है। तो हम इसे कहते हैं डाइफिनाइल सिस्टम। बाइफिनाइल भी कह सकते हैं, डाइफिनाइल भी कह सकते हैं। तो डाइफिनाइल मीथेन या ट्राइफिनाइल मीथेन या बाइफिनाइल, दीज आर दी मोनोसाइक्लिक पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सिमिलरली अगर आप पॉलीसाइक्लिक की बात करते हैं तो पॉलीसाइक्लिक में क्या होगा, बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ क्या होगी, फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक में क्या होगा, जैसे कि आपके पास ये दो बेंजीन रिंग्स क्या हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज हैं, तो आप इसको कहते हैं नेफ्थालीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्थालीन। अगर एक और बेंजीन रिंग अटैच कर दूं देन इट इज कॉल्ड एंथ्रासीन। क्या बन जाएगा, एंथ्रासीन। अगर इसकी पोजीशन उठा के मैं इसको इधर लगा दूं देन इट इज कॉल्ड फिनेंथरीन। दिस इज कॉल्ड फिनेंथरीन। सिमिलरली पाइरीन भी होता है हमारे पास एक स्ट्रक्चर इस तरह से। चाहें तो आप यहाँ पे इसको बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे जो है वो डबल बॉन्ड्स होंगे।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरीन। लेकिन अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे जो है वो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ भी जो है इसी तरह से। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरीन, दैट इज आल्सो अ फ्यूज्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो नेफ्थालीन जिसमें 2 बेंजीन रिंग्स फ्यूज थी, एंथ्रासीन जिसमें 3 बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड हैं, इस तरह से फिनेंथालीन एंड पायरीन, दीज आर दी फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो है वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और ऑन द एब्सेंस ऑफ बेंजीन रिंग। ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी और ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होगी, उसकी बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करें। तो हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं बेटा वो 2 तरह के होंगे। ऐसे जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट होंगी, दैट आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी दैट आर कॉल्ड बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग एब्सेंट है दैट आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है दे आर कॉल्ड बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन बेंजीनॉइड कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे लास्ट में हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि जिनमें बेंजीन रिंग क्या होगी, एब्सेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमने बात की थी साइक्लोप्रोपीनियम केटाइन की, ये भी एक नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। साइक्लोप्रोपीनियम केटाइन इसी तरह से प्रोपीलियम केटाइन इज कॉल्ड प्रोपीलियम केटाइन, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल केटाइन, ये भी एक एरोमेटिक सिस्टम है। इट इज आल्सो नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है। इस तरह से बेटा एजोलीन, समटाइम्स एमसीक्यू रहता है जी, आइसोलीन इज द आइसोमर ऑफ, किसका आइसोमर है? इट इज एन आइसोमर ऑफ नेफ्थालीन। किसका आइसोमर है? नेफ्थालीन का। कैसा स्ट्रक्चर होता है? 7 मेंबर रिंग जो है वो 5 मेंबर रिंग के साथ फ्यूज होती है। ये एक 7 मेंबर रिंग है दैट इज फ्यूज विद द, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एजोलीन। तो इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसमें कुछ इस तरह से अगर आप रेजोनेंस करवा दें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे अब यहाँ से बॉन्ड की कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये इसका रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन गया। आप इसको जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आपने एक 7 मेंबर रिंग ड्रा करनी है और एक 5 मेंबर रिंग ड्रा करेंगे। अब देखिए नेगेटिव चार्ज जो है वो 5 मेंबर रिंग में रेजोनेट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो 7 मेंबर रिंग में रेजोनेट कर रहा है। तो दिस इज आल्सो द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ आइसोलीन। तो ये आल्सो, इट इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है बट इट इज अ नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज अ नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब कुछ कंपाउंड्स होते हैं बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। जैसे अभी हमने फ्यूज सिस्टम की बात की, जैसे आपके पास नेफ्थालीन है, तीन बेंजीन रिंग को फ्यूज़ कर देंगे तो एंथ्रासीन बन जाएगा। इस तरह से आपके पास पायरीन है और फिनेंथरीन है। दीज आर दी बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग पाई जाती है। इसी तरह से हमने जो मोनोसाइक्लिक सिस्टम डिस्कस किए थे, टॉलवीन, फिनोल, एनिलीन, उसके अलावा बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, वो सारे सिस्टम्स भी क्या थे? बेंजीनॉइड एरोमेटिक सिस्टम्स।